अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं ज़िगामेट टैबलेट के बारे में। ये मेडिसिन 5 mg पर 850 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होती है और 500 mg पर 1000 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होती है। CCL की प्रोडक्शन है और उसके अलावा इसके अंदर पाए जाने वाले जो इसके कंपोनेंट हैं या ये जिससे मिलकर बनती है उनमें डेम्पाग्लिफ्लोज़िन होता है 500 mg और मेटफॉर्मिन होता है 1000 mg इसमें अवेलेबल होती है। और ये हाइपोग्लाइसेमिक इंडेक्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। ये था इस मेडिकेशन का इंट्रोडक्शन। और अब हम बात करते हैं कि बेसिक ये है क्या। दिस मेडिसिन इज़ यूज फॉर कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इन पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज़ इन कम्बिनेशन विद डाइट एंड एक्सरसाइज। यानी मोस्टली ये यूज़ की जाती है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, यानी टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज के साथ। ये था ओवरऑल इस मेडिकेशन का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। ऐसे पेशेंट्स जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ में मुब्तला हैं तो वो इस मेडिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। टाइप 2 शुगर की ऐसी इकसाम है, ये ऐसी किस्म है जिसमें शुगर का या जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसको नॉर्मल रेंज में या नॉर्मल वे में लाने के लिए इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा इंसुलिन की जो वर्किंग है वो बहुत ज़ीरो हो जाती है बॉडी के अंदर, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के तौर पे ये वर्क करती है मेडिसिन। उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो कि ओबेसिटी का शिकार हैं, यानी कि उनमें शदीद मोटापा है और इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो भी ज़्यादा हो जाता है और ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सम कंडीशंस में ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स में जो है वो कभी डायबिटीज़ शो हो रही होती है और कभी नहीं शो हो रही होती। तो ये ऐसी ही कंडीशंस होती हैं जिसमें कि ओबेसिटी बहुत बड़ा लॉस कर देती है। तो इस कंडीशन में इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनका बीपी हाई रहता है और उनका यूरिक एसिड भी हाई है, उसके अलावा उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है बॉडी का वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस कंडीशन में भी प्रेस्क्राइब की जाती है। ओवरऑल अगर इस मेडिकेशन की बात की जाए तो ये मेडिसिन डायबिटीज़ के कंट्रोल में बहुत बेस्ट साबित होती है। ऐसे अफराद जो कि बहुत ज़्यादा डायबिटिक मेडिसिन ले के परेशान हो गए हैं तो उनके लिए जो है वो ये बेस्ट है। लेकिन साथ अगर आपने अपनी एक्सरसाइज रखनी है या डाइट आपने अपनी नॉर्मल रखनी है तो उस कंडीशन में ये बहुत बेस्ट है और काफ़ी हद तक इससे रिलीफ मिलता है। ओवरऑल ये डायबिटीज़ को कंट्रोल के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो कि ऑलरेडी कोई मेडिसिन खा रहे हैं जिसमें कि डेम्पाग्लिफ्लोज़िन ऑलरेडी पाया जाता है तो वो इसका यूज़ बिल्कुल ना करें, बल्कि अपने फिजिशियन से पहले कंसल्ट कर लें। सेम इसी तरह जो इसके नॉट यूजेस में आ जाती है बात कि अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं या आप प्रेग्नेंट हैं तो उस कंडीशन में भी ना यूज़ करें। उसके अलावा ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी किडनी जो है वो एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम कर रही है या जो आपका लिवर है वो फेल है या वो ऑलरेडी किसी डिजीज़ में मुब्तला है, तो ऐसी कंडीशन में खाने से आप इसको परहेज़ करें। ये थे इसके नॉट यूज़। अब हम बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको क्या क्या हो सकते हैं। उसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स में जो है वो ज़्यादातर पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन देखी गई है, यानी कब्ज़ हो सकती है। उसके अलावा ड्राई माउथ की कंडीशन हो सकती है, यानी कि आपका मुंह जो है वो खुश्क हो सकता है। उसके अलावा आपको जॉइंट पेन हो सकते हैं, डिजीनेस आपको हो सकता है। उसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की कंडीशन हो सकती है, यानी आपको यूरिन बार बार पास हो सकता है। उसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो कि डायबिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, यानी कि उनमें जो है वो चलने फिरने की सलाहियत भी नहीं रही या उनकी किडनी मुकम्मल तौर पे जो है वो ये समझ लें कि डैमेज हो चुकी है, तो वो अफराद इस मेडिकेशन को डेली जो है वो वक्फे से खाएं। यानी कि अगर आपने एक दिन खाई है तो नेक्स्ट डे आपने इसको नहीं खाना, एक दिन छोड़ के आपने खाना है। और सेम इसी तरह ऐसे पेशेंट्स जो कि जिनका डायबिटिक लेवल बहुत ज़्यादा हाई है और वो नॉर्मल कंडीशन रखते हैं, यानी कि उनमें जो है वो हिम्मत है, तो उस कंडीशन में आपने डेली 1 टैबलेट इसकी यूज़ करनी है विद और विदाउट फूड, यानी खाने के साथ भी आप इसको खा सकते हैं और खाने के बाद भी आप इसको खा सकते हैं। डेली आपने 1 टैबलेट यूज़ करनी है। ये था ओवरऑल इस मेडिकेशन का रिव्यू। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें।